वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे हमने एजुकेशन साइकोलॉजी में हैबिट के बारे में पढ़ा कि हमारी जो आदतें हैं वो कैसे शिक्षा में हमें सहायक होती है। ये दे रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है। उससे पूर्व में हमने संवेग पढ़ा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पढ़ा। आज है अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अवधान और रुचि, ध्यान, जिसे हम शुद्ध हिंदी में ध्यान बोलते हैं। ध्यान लगाओ भाई, ध्यान केंद्रित करो। उसका हिंदी जो अर्थ है वो अवधान और रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जो कॉमन बातें हैं लेकिन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। यदि हम इनको थोड़ा सा समझते हुए बच्चों के साथ रहें तो उनको बड़ा फायदा होता है और हमें हमारा रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो सर्वप्रथम तो अवधान का संबंध ज्ञान से होता है, यानी कि ये भी एक ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, मेंटल प्रोसेस है। समझ रहे आप? तो वो आएगी, वहां मेंटल प्रोसेस लिखा हुआ है। अवधान में हमारी चेतना किसी एक बात पर केंद्रित हो जाती है, तो वही चेतना, कॉन्शियस का बात आ गई, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर उसके साथ रुचि, इसलिए मैंने लिखा रुचि एक मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए कि रुचि को बताया मेंटल स्ट्रक्चर, और ध्यान एक मानसिक क्रिया, मेंटल प्रोसेस है। अब जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है, अवधान उसी में केंद्रित होता है। यदि हमारी रुचि नहीं है ना, आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है और पढ़ने में यदि रुचि नहीं है तो ध्यान हमारा केंद्रित हो ही नहीं सकता। तो इनमें आपस में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। फिर चेतना को किसी वस्तु विशेष पर केंद्रित करना अवधान है। जो हमारी चेतना है, हमारा जो मन है, उसको केंद्रित करना ही अटेंशन है। और मॉर्गन महोदय ने चेतना को दो भाग में बांटा, केंद्रीय चेतना, सेंट्रल कॉन्शियसनेस, और तटीय, मार्जिनल कॉन्शियस। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया। डंबिल महोदय ने कहा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, सेंट्रलाइजेशन अवधान है, ध्यान है। रॉस महोदय ने कहा कि अवधान विचार की वस्तुओं को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। जो हमारे मन में विचार आया, क्या ना अपन बोलते हैं आम भाषा में कि मेरे मन में एक विचार आया, तो विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया क्या है? ध्यान है, अवधान है, अटेंशन है। मैकडूगल महोदय ने कहा कि अवधान केवल उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। मन महोदय, अवधान को किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अंतिम विश्लेषण में हम अवधान की प्रेरणात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने अवधान को परिभाषित किया। अब अवधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। पहला, मानसिक प्रक्रिया। जैसे अपन पुस्तक पढ़ते हैं तो वो क्या, हमारे एक मानसिक प्रक्रिया पुस्तक को पढ़ना। दूसरा, चयनात्मक, गणित, गणित के सवाल को करने के लिए अपन उसमें खो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। उत्तेजक का चेतना केंद्र में आना, ध्यान को प्रत्यक्षीकरण। जब हमारा ध्यान होगा तो हमारा कंसेप्ट बनेगा, परसेप्शन बनेगा, तो इसकी तैयारी कहना, कथन, ध्यान देकर उसे अपने चेतना केंद्र में लाते हैं। प्रयोजनता, क्या कहना, आपका क्या प्रयोजन है, क्यों आए आप? तो यहाँ विद्यार्थी परीक्षा निकट आने पर पढ़ता है क्योंकि परीक्षा पास करना उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रयोजनता भी हमें ध्यान आकर्षित कराती है। तत्परता, हमारा मन और शरीर प्रतिक्रिया करने के लिए तत्पर रहता है। सीमित विस्तार, गणित में त्रिकोण पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करोगे, पहले एक भुजा भेजोगे बालक देकर, फिर आपने दूसरी भुजा खींची और फिर तीसरी भुजा को मिला दिया। आपने कहा ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो बालक देख रहा है कि समकोण 90 डिग्री के एंगल पे काट रहा है। तो ये सीमित विस्तार में गणित में त्रिकोण पढ़ाते समय पहले उसकी एक भुजा बनाते हैं, फिर उसकी दूसरी भुजा बनाते हैं, फिर उसकी तीसरी भुजा खींचते हैं। तो बालक का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है और आप उसको, जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आप क्लियर करना चाह रहे हैं, त्रिभुज, वो उसके दिमाग में स्थायी बैठ जाएगा। अन्वेषणात्मक, खोजबीन, आजकल बीच में इतनी लोग जुम्बिश के टाइम में खोजबीन विज्ञान, यानी कि जिसमें अनुसंधात्मक बातें हों। नवा गतियों का समायोजन, विश्लेषणात्मक। अवधान में तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रिया, जो अपन पढ़ चुके हैं। अब आता अवधान के प्रकार। अवधान मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक होता है, और ऐच्छिक को फिर दो भागों में होता है, विचारित और अविचारित, और अनैच्छिक को दो भागों में, सहज और बाध्य।
फिर आता अवधान की दशाएं। अवधान की दशाएं दो प्रकार से जानी जाती है, एक तो वस्तुगत, दूसरी आत्मगत। तो वस्तुगत में तीव्रता, नवीनता, विषमता, आकार, स्वरूप, पुनरावृत्ति, परिवर्तन, गति। और जो हमारे आत्मगत है, उस आत्मगत में मूल प्रवृत्तियां होती है जो इंस्ट्रक्शन 14, प्लायन, युयुत्सा, करुणा, सुख के दुख पढ़ते हैं। आवश्यकता, आदत, संवेग, उद्देश्य, अतीत अनुभव, अर्थ और रुचि। एंड में आ गया फिर रुचि। तो रुचि, मैंने आपको पूर्व बताया कि हमारा यहाँ घनिष्ठ संबंध है रुचि से, कि रुचि का बिना, क्योंकि रुचि के कारण किसी वस्तु पर अवधान केंद्रित करता है। रुचि एक आंतरिक प्रेरक है, इंटरनल मोटिवेटर है, ड्राइव्स है। तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक उसको परिभाषित भी किया। क्या किया? ड्रेवर महोदय ने कहा कि रुचि अपने मस्तिष्क क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, मानसिक संस्कार है। फिर मैकडूगल महोदय ने कहा रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक पक्ष है। तो इस प्रकार से मतलब एक दूसरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन रुचि होगी तो ही हमारा ध्यान केंद्रित होगा, रुचि नहीं है तो ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। तो और विंगम महोदय ने बताया कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी अनुभव के से दत्सित होकर के उसे जारी रखना चाहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि के स्रोत भी एक तो प्राकृतिक होता है जिसमें सारी मूल प्रवृत्तियां आती है, एक अर्जित होता है जिसमें हमारी स्थायी भाव, जो हम झुकाव, स्वभाव अर्जित पढ़े हैं। रुचि के प्रकार जन्मजात होती है, अर्जित होती है। रुचि एक मानसिक है, रुचि के बारे में हमने आपको बताया। आपस में ये एक दूसरे से रिलेटेड है और इनकी विशेषताएं जो होती है वो हमें मतलब जो है किसी न किसी रूप में देखने को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें ध्यान, जो अपन ध्यान के अलग अलग बड़े उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में, माउंट आबू के अंदर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बना हुआ, वहाँ ध्यान केंद्र का ही है। लेकिन अपन यहाँ बीएड और एमएड में और डीएलएड में जो सीखते हैं वो बच्चों को हम कितना ध्यान दे पाते हैं गुणात्मक रूप से, हम समाज में भी और जहाँ उठते बैठते हैं वो बड़े लेवल की बात आ जाती है। अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी आश्रम में लंबे समय तक ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग कर लेते हैं, वही बड़ी बात होती है। तो वो तो एक बताने वाली बात भी है कि, लेकिन जो ध्यान है बच्चों के लिए, ध्यान वातावरण से रिलेटेड होता है। अपन पूर्व में कई जगह जो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टाइम टेबल 20 में माना। अब आप चौथे पीरियड में गणित पढ़ाओगे, बच्चे का ध्यान तो टिफिन की ओर है, ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। दे आर एनवायरमेंट हुआ, मनोविज्ञान हुआ, साइंस, दे रिलेटेड टू ईच अदर, घूम करके बातें वहीं आती। बस एक पर्टिकुलर अपन को जो छोटी चीज है उसको थोड़ा समझ रहे हैं कि अटेंशन और हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे उसमें लगें। बाकी अपन पूर्व में भी अपन इन पर्टिकुलर इन टॉपिक पे नहीं, लेकिन जो सभी जगह एक दूसरे से रिलेटेड है कि टाइम टेबल भी अच्छा होना चाहिए तो बच्चों का ध्यान भली भांति रहेगा। मैंने पूर्व में बताया कि गणित जो है या तो 5वें पीरियड में बच्चा लंच ले लेता है और लंच के पहले खेल भी लेता है और पानी पी करके थोड़ा तरोताजा दिमाग हो जाता है उसका, थोड़े 2 मिनट लगते हैं उसको सेट होने में। लेकिन जो ही शिक्षक महोदय ने क्लास के अंदर वातावरण को क्रिएट किया, बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे क्योंकि वो खेल से आए हैं। और चौथे पीरियड में यदि गणित का पीरियड है तो या तो आप 20 मिनट ही पढ़ाएं, 25 मिनट ही, बाकी फिर उनसे कुछ जो थोड़ा बहुत उनको प्रैक्टिस वगैरह, तो भी ध्यान तो भटके गए। लेकिन 5वें पीरियड के अंदर मैं कहता हूं कि गणित पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लंच भी लिया है, भूखे भजन ना होए गोपाला। अब उनका भूख से भी थकावट, बालक थकावट ज्यादा महसूस नहीं करते हैं। थकावट जब महसूस करते हैं कि आप नीरस कर देते हैं, बच्चे के मन पढ़ने में नहीं और अपन जबरदस्ती पढ़ पढ़ पढ़, तो ये होता है। बाकी बालक को थकावट इतनी नहीं होती है जितनी की उम्र के अनुसार, जो आदमी 50, 60, 55, 65 हो जाता है तो बढ़ने से उसकी जो है बॉडी उसको जवाब देने लगती है और वो जल्दी फैटिक हो जाता है। लेकिन बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों को कुछ परसेंट या कुपोषण, तो उसमें भी हमारी भारत सरकार, केंद्र, विश्व सरकार ये निर्णय ले रही कि पोषाहार, मिड डे मील ये दे रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि बच्चे 1-8% के अलावा बच्चे थकते हैं। बच्चे दिल के सच्चे, और बच्चों का जितना दोहन किया जाए उतना ही कम का मतलब ये कि उनको काम में लगाए रखना चाहिए। भाई अपन 6 घंटे अपनी यदि विद्यालय चलता है तो 6 घंटे में से उनका टाइम फिक्स है, इंटरवल होना ही है। इंटरवल में अपन पढ़ाते हैं वो पढ़ेंगे, और खेल का पीरियड आता है तो उसमें भी वो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग मान लिया 5 घंटे भी हैं या 5.5 घंटे हैं, 5 घंटे तो उनको पढ़ाई में बिजी रखना चाहिए। अब उस पढ़ाई में कंटिन्यू, कभी हर पीरियड में सब्जेक्ट में पढ़ाई भी नहीं हो रही, कभी कोई होमवर्क दे रहे हैं या होमवर्क चेक कर रहे हैं या क्लास वर्क दे रहे हैं,
तो पढ़ने का मतलब है कि रोज 2.5-3 घंटे बच्चा पढ़ पाता है, एवरेज 3 घंटे स्कूल में पढ़ लिया, 3 घंटे घर पे। तो ये एक टाइम टेबल भी इसमें, मैं तो वातावरण, अब रोड के ऊपर आजकल ये, बाकी पहले हमेशा स्कूल अपने चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आबादी इलाके से थोड़ी दूर होती थी, तो वहां पे शोरगुल नहीं होना, रोड पे गाड़ियां चल रही है, तो निश्चित रूप से बच्चों का ध्यान भंग होता है। चाहे आप और हम भी देख लेते हैं, यदा चाहे अपन कितने कंसिडर हो, तो वो तो बच्चे हैं। तो ये सब चीजें इनके एक फैक्टर है, जो जितना बताए उतना कम, आप समझ, तो इसलिए मैंने इस पे है कि इसको एक सिमेट्रिकल अपन करके और उसके आपको फोकस किया जाए। तो टाइम टेबल इसमें विशेष महत्व रखता है, शोरगुल का वातावरण नहीं हो, दक्षता जो अपन पूरी पढ़े थे, टीचर की दक्षता होनी चाहिए। टीचर यदि अच्छा पूर्व प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछ रहा है, फिर उसकी जो भूमिका है वो बता रहा है, तो बच्चे ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, फिर इंटरेक्शन मेथड से आप क्रिया प्रतिक्रिया बता रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान यदि भंग भी है तो वो पढ़ाई की ओर ध्यान आकृष्ट कर लेंगे। तो इन सब चीजों को अपन किसी न किसी रूप में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इसके अंदर भी आपको इन बातों को मतलब स्नेह आत्मसात करना चाहिए, जिसके द्वारा हम ये बहुत तरीके से सोच सकते हैं कि वास्तव में हमारा जो है किस प्रकार से इन बच्चों में आता है। अब बहुत सी बार विघन की बात आती है, संबंध तो इनमें घनिष्ठ है, ये मैंने बता दिया कि मतलब जो एक मेंटल प्रोसेस है और एक स्ट्रक्चरल मेंटल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें जो विघन आने वाली बात है, तो विघन में बच्चों को एक क्यों महसूस होता है कि अवधान में विघन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, क्योंकि जो हमारा अटेंशन है उसको किसी न किसी कारण से यदि हम प्रभावित करते हैं, तो उसमें कारण जो मैंने आपको बताया कि शिक्षा में अनअवधान के कारण दुर्लभ स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य कमजोर है तो बालक का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन इसमें हम बहुत कठोरता से हम सच्चे हैं कि 99% हमारे बच्चे चंचल होते हैं, पुष्पित पल्वित हैं और उनको किसी प्रकार के नरिशमेंट की समस्या नहीं है। 1% कोई कारण दूसरे भी हो सकते हैं, बाकी सबको मतलब हमारे भारतवर्ष में रोटी मिल रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से सरकार उसके लिए संसाधन जुटा रही है। तो मैं नहीं मानता, एक ठीक है कि अपन उसको एक पॉइंट के रूप में याद रखते हैं। वो अनुपयुक्त वातावरण जो मैंने कहा ना, शोरगुल वगैरह नहीं हो, एकांत होना चाहिए, थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए। प्रबल उत्तेजक मतलब जो गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो ये भी प्रेरणा की कमी, यदि प्रेरणा नहीं मिलती है, शिक्षण विधि अच्छी हो, समय सारणी अच्छी हो, थकावट नहीं हो, तो ये उनके अवधान में होते हैं, डिस्टर्बेंस के रूप में होते हैं। अवधान केंद्रित करने के उपाय, शिक्षक द्वारा विषय की तैयारी करके आए हो, विषय सामग्री, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, बालक को मूल प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जाए कि उसकी जो संवेग है, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो इंस्टिक्ट है, उनसे किस प्रकार से वो अच्छे से अच्छा समझा जाए। तो जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है, अवधान उसी में केंद्रित होता है। मतलब हमारी रुचि के बिना हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। ये प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो मैं जितना इसमें बताऊंगा उतना कम है, लेकिन आप सभी इन सब चीजों को जानते हैं और प्रयासरत हैं कि वास्तव में हमारा रुचि से और हमारा अटेंशन से क्या अभिप्राय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको छोटा नहीं लेकर इसको बड़ा समझें, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित करना ही उद्देश्य होता है। बच्चों को हम क्लास में जाते, पहला काम हमारा होता है, नए शिक्षक को तो मतलब जो है हिदायत दी जाती है कि बच्चों पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बच्चे आपसे बिल्कुल जुड़ जाए, तार से तार, वीणा के तार जैसा आप जुड़ते हैं, तभी आप एक अच्छे शिक्षक आए। तो ये हमारे BN झा महोदय जो थे, उन्होंने कहा नए शिक्षक को आदेश दिया जाए कि बच्चे ध्यान केंद्रित हों कक्षा के अंदर। तो ये एक मोटिवेशन का रूप रहता है, एक प्रेरक का रूप रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपने को ध्यान और रुचि में जो गहरा संबंध है, उसकी कई जो बायोमेट्रिक फैक्टर है, उनको ध्यान रखते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।